तो स्टार्ट करते हैं 13.1 जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा। टू क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए इनका मतलब क्या समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था, ये हमारा साइड का क्यूब है। अगर क्यूब यहाँ से इस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो हमारा क्यूब रूट में आ जाएगा। तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का क्यूब रूट होता है देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4। अब हमें 3 पेयर बनाने पड़ेंगे तो यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका आ गया क्यूब। क्लियर है। तो साइड ऑफ ईच क्यूब यानी कि एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना है क्या है कि दो क्यूब्स आपस में एंड टू एंड जॉइंट है। तो सपोज हमारा एक क्यूब है ये, ठीक। दूसरा क्यूब इसमें एक एंड में दोबारा से हमने ऐसे जॉइंट कर दिया। तो देखते हैं फ़र्क किस में पड़ता है। इसे हम कहते हैं लेंथ, ये हमारा होता है ब्रेथ और ये हमारी होती है हाइट। तो देखिए LBH, तो रिजल्टिंग जो क्यूब बनेगा क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा। देखिए 4 साइड ये क्यूब की यानी कि 4 और 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही 4 रहेगी जैसे क्यूब की थी, हाइट भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले क्यूब की थी। तो क्लियर हुई यहाँ तक बात। तो डायमेंशन हमारे पास क्यूबॉइड की आ गई। सो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड बन गए यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो कैसे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वॉल्यूम नहीं, हमें तो सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सरफेस एरिया लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। नाइन्थ में ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। तो L है हमारे पास 8 इंटू 4, B एंड H बोथ आर 4 एंड 4, 4 इंटू 8। क्लियर है। तो 2 इंटू में 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 हो गया। तो आंसर आएगा यहाँ पर 80 इंटू में 2 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखिए इसका मतलब क्या है, कोई वेसल है जो कि पहले हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, तो यहाँ हमने हेमिस्फेरिकल बना लिया। कुछ ऐसा कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14। तो इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है यहाँ पर 14। क्लियर है यहाँ तक। कहता है द माउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल सिलेंडर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल सिलेंडर है तो हमने सिलेंडर भी बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो विच हैज़ द सेम डायमीटर, तो इसका भी डायमीटर 14 ही होगा। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। अब सवाल ये है कि टोटल हाइट जो वेसल की है वो 13 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा 13 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रेडियस के अंदर जो ये वाली चीज़ होती है, मतलब ये तो रेडियस होता है हेमिस्फेयर के अंदर, मतलब कोई भी अगर आप एक हेमिस्फेरिकल बनाएंगे तो उसके अंदर ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी टोटल हाइट को रेडियस से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हिस्सा हटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा हाइट ही होगा सिलेंडर का। तो 13 में से हमने रेडियस माइनस करा 7, तो हाइट आ गई सिलेंडर की 6। अब इस क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है पूरे वेसल का, मतलब हमें ये पार्ट निकालना है पूरा, ठीक। तो हमें करना क्या होगा, दोनों के सरफेस एरिया निकाल कर ऐड करने होंगे, ठीक। तो 2 पाई RH हो गया सिलेंडर का सरफेस एरिया और इसका हो गया 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है दोनों में, पाई कॉमन है दोनों में और दोनों में से एक R कॉमन है। तो 2 पाई R कॉमन निकल गया, इसकी टीम में सिर्फ H बचा, इसकी टीम में सिर्फ एक R बचा। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू में रेडियस हमारा 7 है, 7 से 7 कट गया तो यहाँ पर आ गया 22 2 जा 44। हाइट है सिलेंडर की 6 और रेडियस है 7, 6 7 प्लस करा 13 मल्टीप्लाई बाय 44, आंसर आ गया 572। तो इनर सरफेस एरिया वेसल क्या है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने बना लिया एक कोन है हमारे पास जो कि है 3.5 सेंटीमीटर का जिसका रेडियस है। तो यहाँ पर एक फिगर है जो है कोन, तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। आप अकॉर्डिंग टू इसके डायमेंशन में लिखते रहिए। आगे कहता है
माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेरिकल विद द सेम रेडियस, मतलब ये जो कोन है ये किसी हेमिस्फेरिकल के ऊपर बैठा हुआ है। तो हेमिस्फेरिकल आपका ये हो गया, यानी कि दूसरे फिगर का नाम है हेमिस्फेयर, जिसका भी रेडियस 3.5 है। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये भी 3.5 है। आगे कहता है द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5, यानी कि इस हाइट से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि हेमिस्फेरिकल में हाइट तो होती नहीं है, पर कोन की हाइट होती है, और ये हाइट हमें नहीं पता। तो टोटल हाइट में से मैं इतना रेडियस माइनस कर दूंगा, तो हाइट बनेगी 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई आपकी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया कैसे करा हमने? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बात फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमें इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ऑफ टॉय। पूरे टॉय के अंदर दो फिगर्स हैं, तो पहला है सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर। हेमी स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr², पर इसका फॉर्मूला होता है πrl। इसका मतलब देखिए, हमें r पता है, पाई पता है, 2 पता है, r पता है, बट हमें एक l नहीं पता। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा l। तो l निकालना है तो l का फॉर्मूला होता है h² प्लस r² अंडर रूट होल अंडर रूट। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो l होता क्या, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आप सबको पता है कि एक कोन के अंदर 3 तरह के डायमेंशन होते हैं, क्योंकि कोन एक राइट एंगल होता है। तो एल होता है स्लांट हाइट, ये हाइट होता है, और ये आपका एच होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे एल निकालने का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है। ठीक, अब सवाल करते हैं कि एच का स्क्वायर, मतलब एच है 12, तो 12 का स्क्वायर करा, आर है आपका 3.5 का स्क्वायर। अब आपको इनके स्क्वायर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इनके स्क्वायर करने आते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको एक शॉर्टकट लेके चलता हूँ। देखिए, इसका 12 का स्क्वायर होता है 44। आप 3.5 को 7/2 लिखिए अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है तो देखिए, ये 12 का स्क्वायर बन गया 144, 3.5 का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, इसका होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, एलसीएम की तरह आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 4। अब 144 को 4 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐड करने के लिए, तो 144 इंटू में आपको 4 करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया आपका 576 प्लस 49। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो बनेगा 625/4। अब 625 का आंसर होता है आपका रूट 625 का आंसर होता है 25, और 4 का रूट होता है 2, तो कट के आंसर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका एल कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर, जिसको आप यहाँ पर लिखेंगे पाई। देखिए, दोनों में पाई कॉमन है और आर सेम है, तो बन गया एल प्लस पाई, और एक आर बाहर है तो यहाँ 2r हो गया। आर है आपका कितना यहाँ पर आर आपका था 3.5 मल्टीप्लाई बाय एल है 12.5 प्लस 2 इंटू में 3.5। क्लियर है यहाँ तक? 7 से घटा यहाँ पर आएगा 0.5, 22 5 होता है 1 1 10 11.0। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 12.5, 3.5 इंटू 2 होता है आपका 7, सो 11 इंटू 12.5 प्लस 7 करेंगे तो बनेगा 19.5, और 19.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 11, तो आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ माय आंसर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक अपने साइड बनाई जो कि क्यूब है आपका, तो क्यूब की साइड आपकी 7, तो पहली फिगर है हमारे पास क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? और क्यूब की साइड है आपकी कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो साइड है क्यूब की 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? सारे साइड है। कहता है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल आपका ऐसे पूरा का पूरा इसके ऊपर टस्ट है। ठीक, तो दूसरी फिगर है हमारे पास हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर। कहता है इज अ ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेरिकल कैन हैव। अब देखिए ध्यान से, हेमिस्फेरिकल का यहाँ पर जो डायमीटर है वो एकदम मैक्सिमम है। तो देखिए ध्यान से, किसी भी क्यूबॉइड की साइड पर
मैक्सिमम डायमीटर सर्कल का उतना ही हो सकता है या हेमिस्फेरिकल का डायमीटर उतना ही हो सकता है जितने उस फिगर की साइड है। तो यानी कि इसका मैक्सिमम साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम 7 के ऊपर 7 सेंटीमीटर का डायमीटर ही लाई कर सकता है। क्लियर होगी बात? तो हमारा मैक्सिमम जो डायमीटर होगा हेमिस्फेरिकल का वो है 7, तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, जिसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपकी मर्जी है। क्लियर यहाँ तक? तो हमें निकालना फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब है कि हेमिस्फेरिकल के साथ साथ कोन को भी आपको टोटल करके बताना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ निकालेंगे क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एक जो सरफेस एरिया है माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है? देखिए, किसी भी क्यूबॉइड किसी भी साइड का अगर अपर पार्ट लें, इसका अगर टॉप पार्ट लें तो कुछ ऐसा है, ठीक। इसके ऊपर इतना जो हिस्सा है सर्कल का, हेमिस्फेरिकल का जो बेस बन रहा होगा वो साइड आ रही है। देखिए, एक बार मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ 6L², उसमें भी ये पूरी साइड कवर हो रही है। फिर मैं इस सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ, उसमें भी ये साइड कवर हो रही है। तो ये जो सर्कल है डबल डबल बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम एरिया ऑफ बेस माइनस करते हैं। क्लियर हुई बात? तो बनता है 6A² फॉर्मूले में, ये बनता है 2πr², और ये बनता है सर्कल जो ये बेस में कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है, हम इसे एक बार लिखने के लिए इतना हिस्सा माइनस करेंगे। तो 6A², 2πr² में से πr² अगर माइनस कर दिया डायरेक्टली तो बचेगा πr²। 6, अब a है हमारा यानी कि साइड है क्यूब की 7, तो 7 का स्क्वायर, पाई है 22 ऊपर में 7, इंटू में 7/2, इंटू में 7/2, क्योंकि रेडियस यहाँ पर 7/2 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटा 11, 11 7 जा 77/2, यहाँ पर 6 इंटू में 49। ठीक है, अब आप इसे सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 49 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49 इंटू 6। तो करके देख लीजिए आप लोग भी। 49 इंटू 6 बनेगा 294 प्लस 77/2। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, बनेगा इसका एलसीएम 2, और यहाँ पर 279 इजिकल टू मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा 588 प्लस 77। तो आंसर आ जाएगा आपका 665, और 2 से कटेगा तो आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज़ माई आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द हाइट ऑफ द डायमीटर इज L एंड द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखिए कैसे करना है। एक सबसे पहले एक हमारे पास बड़ा सा क्यूब है जिसकी डायमेंशन हमें इस क्वेश्चन में बता नहीं रखी, तो हमने इसकी साइड मान ली क्यूब। कितनी मान ली? तो क्यूब है साइड L में, इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट आउट किया गया जिसका डायमीटर भी साइड जितना ही यानी कि L होगा। क्लियर है? तो रेडियस हो जाएगा L/2। अब सपोज इसमें से हमने इतना बड़ा जो हेमिस्फेरिकल है ये हिस्सा अंदर से कट आउट कर दिया, ठीक है, मतलब ये हिस्सा हमने ऐसे करके इतना काट के फेंक दिया। क्लियर है? अब आपको रिमेनिंग फिगर्स का एरिया बताना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है काम की कि कभी भी जब सरफेस एरिया निकालना हो रिमेनिंग सॉलिड का तो कभी भी माइनस नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग जो सॉलिड होगा वो कैसे आता है। देखिए यहाँ पर बात करें एरिया की, तो सबसे पहले तो एरिया आएगा क्यूब का, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, ये तो आपको पता ही है कि दोनों निकालने पड़ेंगे। बट अगर आपको लगता है कि रिमेनिंग है यहाँ पर और माइनस करना पड़ेगा तो ये आप गलत सोच रहे हैं। रिमेनिंग के केस में अगर सरफेस एरिया रिमेनिंग में निकालना है तो माइनस नहीं, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। माइनस होगा एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस क्या है तो पहले ही बताया था। अगर इसकी अब अपर पोर्शन की बात करें तो इतने एरिया में हमने इसका 6A² यानी कि इसकी साइड का एरिया निकाला है। फिर हमने अलग से सर्कल का एरिया निकाला है हेमिस्फेयर में 2πr² लगा के। तो ये पोर्शन जो है वो डबल बार काउंट हो रहा है, क्यूब के फॉर्मूले में भी काउंट हो रहा है और इसके फॉर्मूले में भी काउंट हो रहा है। तो इसको एक बार सिंगल करने के लिए हम इसको एक बार माइनस कर देंगे ताकि जो चीज़ डबल बार काउंट हो रही है उसे हम एक सिंगल बार ही काउंट कर सकें। तो 6A²,
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इसे लर्न कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6 ए स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, साइड है आपका एल स्क्वायर, क्योंकि साइड ही एल है तो एल स्क्वायर लिखा, पाई को पाई लिखिए, एल नहीं पता क्योंकि आर आपका L/2 है तो रेडियस आपका L/2 यहाँ लिखा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। 6L स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे आप, एल स्क्वायर कॉमन निकालिए, बनेगा 6 प्लस यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन निकालिए तो बनेगा पाई बाय 4। क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप इसको क्या करिए, पाई स्क्वायर कॉमन है, 6 4 जा 24 प्लस पाई अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो देखिए एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो ये बीच में से सिलेंड्रिकल पार्ट है विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, और कोने से मिलाए गए दोनों के एंड में एक हेमिस्फेरिकल। ध्यान रहेगा यहाँ तक कि ये दोनों के दोनों आपके हेमिस्फेरिकल हैं। क्लियर। तो ये आपका सिलेंडर पार्ट है फॉर मोर डिटेल, और ये आपका है हेमिस्फेरिकल, और ये भी आपका हेमिस्फेयर है, स्फेयर, और ये भी आपका हेमिस्फेयर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर इनकी 2 टाइप के फिगर हो गए, एक है आपका सिलेंडर और एक है आपका हेमिस्फेरिकल। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इससे आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। अब बात करते हैं इनकी। तो सिलेंडर के डायमेंशन होते हैं आर एच, इसके डायमेंशन भी आर होते हैं, बस सिंपल इतना ही होता है। अब कहता है द लेंथ ऑफ ए एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 mm। तो डायमीटर है आपका 5 mm। अब ध्यान से देखेंगे एक बार, डायमीटर तो ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, जो कि यानी कि हेमिस्फेरिकल का भी सेम है और सिलेंडर का भी सेम है। तो दोनों में जो डायमीटर है वो आपका 5 mm हो जाएगा, दोनों का जो रेडियस है वो 5/2 mm हो जाएगा, हाँ मीन्स 2.5 mm। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, यानी कि सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो देखा सिलेंडर की हाइट तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट होती है, यही सिलेंडर है, बाकी तो कुछ सिलेंडर नहीं है। तो हमने ध्यान से देखा हेमिस्फेरिकल में ये वाला पार्ट रेडियस होता है और ये वाला पार्ट भी रेडियस होता है, यानी कि हम 14 में से अगर 2r माइनस करें तो हमारा काम बन सकता है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से, टोटल लेंथ में से आपको 2r माइनस करने पड़ेंगे। तो देखिए टोटल लेंथ है आपकी 40 mm में से 2 × 5/2 आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक r 5/2 mm का है, हटाया तो बना 40 mm माइनस 5 mm, यानी कि 9 mm आपका आंसर आ गया। तो यानी कि हाइट कितनी है सिलेंडर की, 9 mm। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास सारे डायमेंशन आ चुके हैं। अब इसने कहा है कि हमें सरफेस एरिया बताओ कैप्सूल का कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू होगा, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब 2 हेमिस्फेयर है, यानी कि 2 हेमिस्फेयर लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 2πRh और 2 × में 2πr²। सो फॉर्मूला अब चेंज होके बन गया 2 2 जा 4 πr²। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोनों में सेम क्या है, 2π, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, पाई निकल सकता है, r भी आई थिंक सेम है दोनों में, तो 2πr कॉमन निकल गया, बचा इसकी टीम में h और उसकी टीम में बचा 2 and r। क्लियर है यहाँ तक। तो कॉमन निकालना सबको आता है यहाँ तक। अब देखिए 2 × पाई है 22/7, r है आपका 5/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपकी 9 और 2 × में 5/2। क्लियर है यहाँ तक। तो देखते हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 × 5 110/7 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बना 5।
सो 110/7 मल्टीप्लाई बाय 9 और 5 40, 7 से घटा 14 2 टाइम्स में, तो 220 mm² आपका आंसर आ गया। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप का है, तो हमने सिलेंडर बनाया कुछ ऐसा। कहता है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, जिसके टॉप जो है वो कोन का बना हुआ है, तो हमने ये भी बना लिया। तो यानी कि यहाँ पर दो टाइप की फिगर है, एक है हमारा सिलेंडर फिगर और एक है हमारा कोनिकल फिगर। क्लियर है यहाँ तक? आगे कहता है इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल, तो हाइट है हमारी 2.1 मीटर एंड द डायमीटर इज़ 4 मीटर, तो रेडियस आपका 2 मीटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर रेडियस 2 मीटर है तो सिलेंडर का डायमीटर भी 4 मीटर होगा और रेडियस 2 मीटर होगा। क्लियर यहाँ तक? कहता है द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, स्लांट हाइट ऑफ अ टॉप, तो टॉप तो आपका कोन है जो कि 2.8 है, तो स्लांट हाइट आपकी आ गई 2.8 मीटर की। क्लियर यहाँ तक डायमेंशन हमारे। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो एरिया ऑफ कैनवास जो होता है वो कैसे निकालते हैं। सो एरिया ऑफ कैनवास निकालने के लिए यानी कि पूरे टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा ये बताना है। तो देखिए इस कोन का एरिया और सिलेंडर का एरिया दोनों निकालने हैं आपको। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों निकालने पड़ेंगे। अब कोन का फॉर्मूला होता है πr/l और सिलेंडर का होता है 2πr/h। क्लियर है यहाँ तक? सो पाई और r क्या दोनों का सेम है? हाँ जी सेम है। तो πr कॉमन निकाला, यहाँ बचा l और यहाँ बचा 2h। तो पाई है 22/7, r है आपके पास 2, l है आपके पास 2.8 l एंड 2 इंटू h है आपका 2.1। तो वैल्यू पुट कर लिया आपने, अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप। तो 22 इंटू 2 44/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 और यहाँ पर 4.2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। बनता है 44/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8 इंटू 4.2, तो बनेगा कितना 3 and 4 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, जो कि आपका टोटल कैनवस रिक्वायर्ड है, यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे देखते हैं। तो एरिया ऑफ कैनवस आपका आ गया 440 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस जो कैसे निकलेगा, तो देखिए हमने इसमें देख रखा है कि 500 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से 44 इंटू 500 करेंगे और आपका आंसर आएगा 22,000 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फाइंड द सॉलिड सिलेंडर वूज हाइट इज़ 2.4 एंड द डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि हमने बना लिया कुछ ऐसा, ठीक। तो हमारी यहाँ पर फिगर है, तो पहली फिगर है हमारी सिलेंडर जिसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर एंड दी हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे कहता है अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज़ हॉलोड आउट। इसमें से सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, यानी कि इतना हिस्सा एक हॉलो आउट हो गया, हटा दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ऑफ दिस नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही सेम कहानी है, पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि रिमेनिंग एरिया निकालना है तो आपको माइनस नहीं करना जबकि प्लस करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगला जो फिगर है वो कोन है जिसका डायमीटर भी 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस आपका हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड आगे क्या है, हाइट भी सेम है तो 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो बनेगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। क्योंकि इसमें ये हिस्सा निकल रहा है तो एरिया ऑफ बेस हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्यों करेंगे, एक बार इसमें काउंट हो रहा है एरिया, फिर जब हमने कोन का एरिया निकाला तो इतना हिस्सा वापस बाहर हो जाएगा, फिर इसलिए हमें एक बार और काउंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, फॉर मोर डिटेल ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे आपको लर्न कर लेना है पैटर्न की तरह। क्लियर है यहाँ तक?
तो चलते हैं आगे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कोन का एरिया है सरफेस एरिया पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस कितना आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले आप फंस गए यहाँ पर कि आपको ये एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने का तरीका क्या है हम यहाँ देख लेते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हेयर एच आपका जो है वो है 2.4 का स्क्वायर और ये है 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर आप सबको पता है 5.76, 7 का स्क्वायर भी आपको पता है 4.9, सॉरी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा तो यहाँ पर आना चाहिए था पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 6.25, और जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, और पूरे का होल स्क्वायर होता है देखो 625 अपॉन में 100 का होल स्क्वायर रूट होगा 25 अपॉन में 10, जिसको आप 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो एल कितना आ गया आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो एल आपका हो गया 2.5, यहाँ लिख लेते हैं डायमेंशन में। सो पुट दी वैल्यू, पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो पाई आर सब में कॉमन है, निकाल दीजिए बाहर। इसकी टीम में बचा 2h, इसकी टीम में बचा खाली l, इसकी टीम में बचा खाली एक r। 22 अपॉन में 7 इसका पाई होगा। क्लियर है। r आपका कितना है 0.7। हाइट किसकी है, हाइट है सिलेंडर की, क्यों, तो सिलेंडर है आपका हाइट में 2.4, स्लांट हाइट है आपकी 2.5, थोड़ा ध्यान से वैल्यू पुट कीजिएगा। और r तो आपका पता ही है 0.7, तो 7 से 7 कटा तो आपका आंसर आया 22 इंटू में 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2.2। क्लियर यहाँ तक। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 24 2 जा होता है 4.8, 2.5 बन जाए 2.5 और ये 0.7। इन सबको आपको प्लस करना है तो कैसे करेंगे, 8 7 5 12, 12 और 8 20, 2 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो आपका आंसर आ गया 8.0 मल्टीप्लाई बाय 2.2। तो 2.2 इंटू में 8 तो आपका आंसर आ गया कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है। बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नियरेस्ट में निकालिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो डेसिमल की कोई जगह नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय, अच्छा इसका डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्लियरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये आपका सिलेंडर है कुछ ऐसा, यहाँ पर एक वुडन के ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि दोनों इक्वल हैं। थोड़ा सा मेरे डायग्राम में थोड़ा मत जाना, बुक में अपना अपना डायग्राम देख लेना, ठीक है। ये दोनों हेमिस्फेरिकल जो हैं वो आपके इक्वल हैं, ये सिलेंड्रिकल है। तो इस फिगर में दो टाइप के फिगर की बात हुई, एक है सिलेंडर और एक है आपका हेमिस्फेयर। क्लियर यहाँ तक। तो देखते हैं, कहता है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अगर हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो हाइट सिलेंडर की है, एंड इट्स बेस ऑफ अ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आपका बेस है रेडियस का, तो दोनों तरफ रेडियस 3.5 हो गया। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो कैसे करेंगे हम इसे, देखो यहाँ पर, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया पूरे आर्टिकल का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें आर्टिकल का उनकी फिगर्स के एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो पहली फिगर है हमारी सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, दोनों के एरिया निकालने के बाद प्लस कर देंगे। बट हेमी स्फीयर के लिए यहाँ पर 2 है और ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर आएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू में हेमी स्फेरिकल का है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या है देखिए, 2 कॉमन निकल सकता है, पाई कॉमन निकल सकता है, क्या दोनों का आर सेम है, हाँ जी दोनों का आर सेम है, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस 2r। क्लियर है यहाँ तक। सो 2 इंटू 22 अपॉन में 7, रेडियस है 3.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 10 प्लस 2 इंटू में आ रहा है 3.5। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देख लीजिए, इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर।
तो देखिए 7 से घटा 0.5 आ गया आंसर। 22 इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3.5 इंटू 2 यानी कि 7 हो गया। तो 22 इंटू 44 इंटू में 0.5 तो बनेगा सिर्फ 22। क्लियर है यहाँ तक। मल्टीप्लाई बाय 10 और 7 होता है 17, ब्रैकेट सॉल्व करा तो इंटू 17 करेंगे। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 17 टू जा होता है 34, 3 कैरी, 17 टू जा 34, 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। तो क्लियर है यहाँ तक भी आपको।